मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में हमारे शरीर पर जो छोटे छोटे काले तिल होते हैं तो वो हमारे जीवन में कुछ संकेत देते हैं। तो उन तिलों के संकेत के बारे में मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। तिल हमारे शरीर पर अक्सर हम देखते हैं और अलग अलग स्थानों पर होते हैं। ये किसी किसी के तिल उनकी खूबसूरती बढ़ाने का काम करते हैं तो किसी किसी के लिए दाग जैसा यह होते हैं। लेकिन चाहे ये खूबसूरती बढ़ाने वाला हो या नहीं, मगर कुछ खास तिल कुछ खास संकेत जैसे होते हैं। हालांकि हम अधिकतर इनकी तरफ अपना ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं कि तिल कहाँ है और इसका क्या संकेत है। और अगर हम इन तिल के संकेत को समझेंगे तो पाएंगे कि वास्तव में हमारे लिए कुछ शुभ और कुछ अशुभ संकेत होते हैं ये तिल। वैसे माना जाता है कि पुरुष के दाहिने साइड में तिल जो होते हैं वह शुभ माने जाते हैं और महिलाओं के लिए बाएं साइड में यानी बाएं शरीर के ऊपर जो तिल होते हैं वह शुभ माने जाते हैं। शरीर में तिल दो रंग के होते हैं। पहला जो काला तिल होता है और दूसरा जो होता है अक्सर हम देखते हैं कि लाल रंग का जो है शरीर के ऊपर तिल देखने को मिलता है। मैं आपको दोनों तिलों के बारे में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन अगर आप इसके लिए एक एक शब्द को ध्यान से देखेंगे और अपने शरीर के ऊपर आप जो तिल है उनके बारे में विचार करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ अच्छे और बुरे के बारे में इस वीडियो से जानकारी मिल जाएगी। तिल के बारे में जानकारी हमें सामुद्रिक शास्त्र से मिलती है और मैंने काफ़ी रिसर्च करके देखा और इन शास्त्र को भी अभी मैंने कुछ दिनों से पढ़ा, क्योंकि मैंने जो एक बहुत पहले वीडियो डाला था तिल के ऊपर तो उसमें अब कुछ मेरे पास में और क्या है कि मैसेज आए कि यहाँ तिल हो, बाजू पर हो, जीभ पर हो या और अन्य जगह पर हो, घुटनों पर हो तो क्या होता है। तो मैंने फिर से नए सिरे से एक यह वीडियो अब बनाया है। तो मैंने ये छोटे छोटे जो काले तिल होते हैं इनकी भी एक सांकेतिक भाषा होती है, यह मैंने देखा समझा। और ये किस खास स्थान पर होने से उससे संबंधित शुभाशुभ फल बताते हैं या कहते हैं, जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि तिल होता है, हम देख लेते हैं कि हमारे यहाँ हाथ पर तिल है, पाँव पर तिल है, गाल पर तिल है, नाक पर तिल है, लेकिन हम उसकी गहराई में नहीं जाते हैं। लेकिन आप और हम अगर इसकी गहराई में नहीं जाए तो भी कोई बात नहीं है। ये तिल तो अपना जो रिजल्ट देना है या जो फलादेश देना है, ये संकेत देते हैं, वो वैसा काम होता है। इसलिए मैं अब आपको इन तिलों के बारे में और किस स्थान पर तिल होने का कैसा प्रभाव पड़ेगा यह मैं बताऊंगा। कुछ तिल शुभ फल देते हैं और कुछ तिल जो है अशुभ फल भी देते हैं, यानी कि बनते काम रुकते हैं, जीवन में उन्नति नहीं होती है, तरक्की नहीं होती है। ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ज्योतिषी कहता है साहब आपके तो कुंडली में ग्रहमान बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, ऐसा होता है। अगर आपके शरीर पर भी कोई तिल है तो आप उसको देखें और उसका क्या अर्थ है या फल मिलता है यह देखिए। मैं जो यह बता रहा हूँ, अगर इसके अलावा आपके किसी और अंग पर तिल है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर उस तिल का फ़ोटो खींचकर और अच्छे से मतलब पूरे उस एरिया का फ़ोटो खींचकर आप भेज सकते हैं। मैं कोशिश करके आपको उस तिल का जो फल है वह बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कि तिल के पास में मोबाइल ले गए, फ़ोटो खींच लिया और बता दिया। मेरे को उसका लोकेशन जानने के लिए, जैसा आपके हाथ पर है तो आपके हाथ का पूरा फ़ोटो ऐसे भेजे कि ये भाई ये इस जगह पर है। पाँव पर है तो मेरे को पाँव का फ़ोटो बता के भेजे कि भाई ये इस जगह पर है, इसका क्या अर्थ होता है। तो मैं आपको उसका अर्थ बताने की पूरी कोशिश करूँगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रोज़ाना की तरह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप मेरे को केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं या कोई एक ज्योतिषीय सवाल भी पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि शरीर पर तिल का क्या अर्थ होता है। अगर
किसी के शरीर पर लाल तिल होता है तो कुछ लाल तिल जो लाल तिल होते हैं वह सौभाग्य सूचक होते हैं और कुछ तिल दुर्भाग्य सूचक भी होते हैं। अगर किसी के पीठ पर लाल तिल हो तो ऐसा आदमी जो है हिम्मत वाला होता है और अपनी मेहनत से जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अक्सर ऐसे लोग सेना में या पुलिस में या ऐसे मेहनत करने वाले और जोश उत्साह रखने वाले स्थानों में काम किया करते हैं। अगर चेहरे पर लाल तिल हो तो ये संकेत है कि व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है और पारिवारिक जीवन है उसमें थोड़ी परेशानियां रहने वाली है। अगर छाती पर लाल तिल हो तो ऐसा आदमी फॉरेन यानी कि विदेश की यात्रा करता है और वहाँ से धन कमाता है। अगर बाहों पर तिल लाल रंग का होता है तो खूब धन धान्य से भरपूर और धनाढ्य भी बनाता है। माथे के ऊपर तिल जिसके होता है वो मानसिक रूप से बहुत मजबूत होता है और उनमें नेतृत्व करने की क्षमता बड़ी जोरदार होती है। अगर यही तिल ललाट के बीच में हो तो व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। अगर माथे के दाहिनी ओर हो ऐसा तिल तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है और सफलता उनको जल्दी मिलती है, बुद्धिमानी से मिलती है। अक्सर हमने देखा है कि हर काम में ऐसा व्यक्ति सफल होता है जिसके दाहिने माथे पर ललाट पर तिल होता है। ऐसे लोग का जो है कभी सच्चा प्रेम नहीं मिलता। वो सफलता ज़िंदगी में दूसरे कामों में खूब पाएंगे, लेकिन प्रेम के जीवन में उनको निराशा हाथ लगती है और पारिवारिक सुख उनको अच्छा रहता है। अगर माथे के ऊपरी भाग में तिल हो तो ऐसे व्यक्ति पर ईश्वरीय कृपा अधिक रहती है और साधना आदि में रुचि रखते हैं। ऐसे लोग देवीय शक्ति अर्जित करते हैं, लेकिन इनको पारिवारिक सुख में कमी देखी जा सकती है। वैवाहिक जीवन इनका जो है देर से शुरू होता है। अक्सर ऐसे लोग जो है साधु संत या जो धर्म ध्यान में ज़्यादा रुचि रखते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ तिल होता है। अब मैं कुछ और जगह पर काले तिल का क्या मतलब है तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। अगर दोनों भौहों के बीच में तिल हो तो ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करने की क्षमता वाला होता है और जीवन में धन धान्य से संपन्न खूब होता है। अगर भौहों के बाईं ओर तिल होता है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा डरपोक होता है और व्यवसाय और नौकरी में उनके जीवन में कठिनाइयाँ आती है। भौहों के दाहिनी तरफ अगर तिल होता है तो ऐसे लोग के लिए वैवाहिक जीवन में खुशियाँ मिलेगी और संतान का सुख उनको खूब जोरदार मिलेगा। अगर भौहें के दाहिनी ओर साइड में तिल है तो दाहिनी आँख के ऊपर अगर तिल हो, जैसे आँख के ऊपर यहाँ पर ये भौहों के और पलक के बीच में जो जगह होती है यहाँ पर अगर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति ईमानदार, मेहनती और विश्वास करने योग्य होता है। अगर बाईं आँख के ऊपर तिल होता है तो ऐसा व्यक्ति अहंकारी, घमंडी और आशावादी होता है। नाक पर यानी कि यहाँ पर ठीक बीचों बीच यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये जो डंडी है यहाँ पर कहीं पर भी तिल होता है, विशेषकर अगर इस नुक्कड़ पर तिल होता है नोक के ऊपर, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधी होता है और बिना सोचे समझे निर्णय लेने वाला भी होता है। हालांकि यह जो तिल है बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन थोड़ा बड़ा होने पर या अगर किसी के बड़ा हो तो ये थोड़ा अच्छा भी नहीं दिखता है, क्योंकि ये नाक के ऊपर दिखता है तो सबसे चेहरे पर दृष्टि जाते ही यही दिखता है। अगर नाक के बाईं ओर तिल होता है तो व्यक्ति को जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन नाक के नीचे अगर तिल हो यहाँ तो व्यक्ति कामुक होगा और विपरीत लिंग को अपनी ओर से आकर्षित कर सकने वाला होता है। यानी ऐसे लोग प्रेम बहुत करते हैं, किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित बहुत जल्दी कर लेते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो। अगर बाएं गाल पर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति कम बोलने वाला, अल्पभाषी, ज़्यादा गुस्सा करने वाला, अंदर ही अंदर घुटने वाला और
ज़्यादा धन खर्च करने वाला यानी खुले हाथ वाला होता है। अगर दाएं गाल के ऊपर तिल हो तो आक्रामक स्वभाव, गुस्सा वाला, तर्कवादी और धन कमाने के लिए किसी भी स्तर तक वह बढ़ सकता है, यानी कहीं भी जा सकता है, धन कमाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है। अगर कान के ऊपर तिल हो, जीवन भौतिक सुखों से ऐसे आदमी का जो है भरा रहता है। कान के ठीक ऊपर यानी ऐसी टोंस के ऊपर तिल हो, वह आदमी बहुत बुद्धिमान होता है। और अगर होठों पर तिल हो, मोटापा, ऐसे आदमी को मोटापा सताता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहती है। और ऐसा आदमी जिनके होठ के ऊपर तिल होता है वह अपने खान पान पर ज़्यादा ध्यान देता है और ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा अस्वस्थ अक्सर रहता है। अगर नीचे वाले होठ पर तिल होता है तो ऐसा आदमी खाने का बहुत शौकीन होता है और साथ में मनोरंजन भरपूर करता है, खुद का भी, लोगों का भी। नाटक देखना, सिनेमा देखना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, यानी मनोरंजन का कोई वो साधन छोड़ता नहीं है। अगर जीभ पर तिल हो तो स्वास्थ्य, शिक्षा और बोलने में थोड़ी सी समस्या होती है। अगर जीभ के ऊपर तिल होता है तो कई बार ऐसा भी माना जाता है कि लोग बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि इसकी जीभ तो काली है और ये जो बोलेगा वह घटित हो जाता है। तो ऐसे आदमी को हमेशा खुश रखें, तो यह आदमी हमेशा अच्छा बोलेगा तो अच्छा होगा। ये एक धारणा बनी हुई है, हालांकि वो जो धारणा बनी है वो तिल को लेकर नहीं है। वो जबान आधी से ज़्यादा काली हो तो उसके ऊपर यह बातें लागू होती है। अगर जीभ की नोक पर आगे तिल हो तो ऐसा आदमी खाने का बहुत शौकीन होता है, कूटनीति करने वाला मास्टर आदमी होता है और हर परिस्थिति को अपने अनुकूल और नियंत्रण में रखता है। उसकी वाणी ऐसी होती है, इसकी भाषा ऐसी होती है, उसका जो वो कुछ भी बोलेगा तो वो सब सही हो जाता है। अगर ठोडी पर तिल हो यानी ठोडी के बीच में तिल हो यहाँ पर, तो ऐसे आदमी को जीवन में यात्राएं बहुत करनी पड़ती है और नई नई जगह पर उसको घूमना पसंद होता है। ठोडी के अगर दाहिने हिस्से में तिल होता है तो ऐसा आदमी तर्क करने वाला, तर्कवादी और कूटनीतिक विचारधारा वाला रहता है। कहता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है। ऐसे आदमी बहुत चतुर चालाक होते हैं। अगर ठोडी के बाईं तरफ में तिल होता है तो ऐसा आदमी ईमानदार होता है और हमेशा सच बोलने वाला, स्पष्टवादी होता है। ऐसे लोगों से ज़्यादातर लोग नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि वह जो भी बोलता है वह हमेशा मुंह पर बोल देता है, सच बोल देता है, तो सामने वाला नाराज़ हो जाता है। तो जिनकी ठोडी पर बाईं तरफ तिल होता है वैसे आदमी सच्चे इंसान हुआ करते हैं। अगर गर्दन के ऊपर तिल होता है तो ऐसा आदमी भाग्यशाली होता है और अनेक कलाओं में निपुण माना जाता है। अगर गर्दन के पीछे वाले भाग पर तिल है तो ऐसे आदमी को थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है, बात बात में गुस्सा आ जाता है, बात बात में चिढ़ जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जिनके गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर तिल होता है। अगर भुजा यानी अपने बाजू के ऊपर तिल होता है तो ऐसा आदमी, दाहिनी भुजा के ऊपर अगर तिल होता है तो ऐसा आदमी बुद्धिमान और चालाक होता है। और अगर यही बाईं भुजा के ऊपर तिल होता है तो ऐसा आदमी भौतिक सुखों की इच्छा रखता है, परंतु वास्तविकता में वह बहुत ही सामान्य जीवन अपने जीवन में जिया करता है। अगर कोहनी पर यानी कि कोहनी के ऊपर ही तिल होता है तो ऐसा आदमी भी महाकलाकार होता है, अनेक कलाओं में निपुण होता है, धनवान होता है और अधिकतर घूमने का, यात्राएं करने का उसका जो है ध्येय रहता है, यानी वो रुचिवान रहता है यात्रा करने में। हमेशा उसकी जो प्रवृत्ति होती है वह बेचैनी भरा आपको दिखाई देगा जिसकी कोहनी के ऊपर तिल होता है। अगर किसी के कलाई के ऊपर तिल है तो ऐसा आदमी कलाकार, कला का गुणवान होता है। उसके पास में बहुत कला होती है, वह दूसरों के कला को पसंद करता है, अच्छा चित्रकार होता है, अच्छा लेखक होता है। यानी हाथ से जो आदमी मैकेनिक होता है या इंजीनियर होता है, इस प्रकार से अच्छा चित्रकार बनता है, बहुत कलाकार होता है
और मन में उसके जो है हर समय कोई ना कोई नए विचार, नए आइडिया, नए कला के वो आइडिया आते रहते हैं। कई लोगों के आपने देखा होगा कि हथेली के ऊपर तिल होता है, तो हथेली पर तिल जिसके होता है, ऐसे आदमी को जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो दाएं हाथी पर हो चाहे वो बाएं हो, लेकिन जीवन में कठिनाइयां तो उसके बहुत आती हैं। अगर किसी के हाथ में अंगुलियों के ऊपर तिल होता है जो बड़ा होता है, दिखने में सामने ही दिख जाता है, तो ऐसा आदमी अविश्वसनीय होता है। ऐसे आदमी पर ज़्यादातर लोग भरोसा नहीं करते हैं। ये ऐसा आदमी जो होता है वह ज़्यादा अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर बात कहने वाला होता है, और ऐसे आदमी के ऊपर एक बार दो बार तो कोई भरोसा कर लेता है, लेकिन हर बार उसके ऊपर भरोसा नहीं करता है। अगर किसी के पसलियों के ऊपर तिल होता है, यानी दाहिनी साइड की पसली होती है, बाईं साइड की पसली होती है, जिसके दाहिनी पसलियों पर तिल होता है, ऐसा आदमी झूठ बोलने में बहुत माहिर होता है, लेकिन अंदर से वह बहुत डरपोक भी होता है। और अगर किसी के बाईं पसली पर तिल है, यानी बाईं तरफ अपने हार्ट होता है, दिल होता है, तो बाईं तरफ अगर तिल होता है पसलियों के ऊपर, ऐसा आदमी सामान्य जीवन अपना व्यतीत करता है। अगर किसी के पीठ के ऊपर तिल हो, यानी रीढ़ की हड्डी पर हो या रीढ़ की हड्डी के आसपास में हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत सफलता पाता है, प्रसिद्धि पाता है, और हमेशा वो किसी न किसी संगठन का, किसी समूह का या किसी दल का अग्रिम यानी नेतृत्व करने वाला भी होता है। पीठ के ऊपर अगर कंधे से नीचे तिल होता है जिसके, वह आदमी जीवन में बहुत संघर्ष करता है। और अगर पीठ के ऊपर, कंधे के ऊपर ही तिल होता है, ऐसा आदमी बहुत साहसी होता है, हिम्मतवान होता है, हर चुनौतियों को वो सामना करता है और सफलता भी पाता है। अगर किसी के सीने पर तिल हो, सामने यानी बिल्कुल सीने पर सामने तिल हो, तो ऐसा व्यक्ति वासना से भरा रहता है, उसके अंदर तीक्ष्ण जो है कामुकता रहती है, हर समय जो उसकी प्रवृत्ति होती है वह अपने अपोजिट लिंगी के प्रति हमेशा आकर्षित रहती है, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह महिला हो। अगर महिला के सीने पर तिल है तो वो भी बहुत कामुक होगी, और अगर पुरुष के सीने पर है वो भी बहुत ज़्यादा वासना से भरा रहेगा। अगर सीने के दाहिनी तरफ तिल होता है, महिलाओं के मैं बात कर रहा हूँ, जिन महिलाओं के राइट साइड के सीने पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं अक्सर नशे की प्रवृत्ति वाली भी होती हैं। नशा कोई ज़रूर नहीं कि शराब का हो, भांग का हो, गांजे का हो, हीरोइन का हो। नशा मतलब कोई अगर तंबाकू भी खा ले, कोई बीड़ी पी ले, सिगरेट पी ले, कोई गुटखा भी खाते हैं आजकल, तो बहुत मार्केट में गुटखे आते हैं, रुपये 2 रुपये में, तो वो महिलाएं खा लेती है, वो भी एक नशा है। अगर पुरुष के, अभी मैंने जो महिलाओं का बताया, अगर पुरुष के दाहिने सीने में तिल होता है तो आर्थिक कठिनाइयों का उसको सामना करना पड़ता है। और सीने के अगर बाईं तरफ महिलाओं के तिल होता है, यानी बाईं तरफ का जो सीना उनका होता है महिलाओं का, अगर वहाँ पर तिल होता है तो ऐसी महिलाएं बहुत ही शांत और मिलनसार और व्यवहार कुशल होती है। हर किसी के साथ में उसका जो व्यवहार होता है ना, आदमी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो जिन महिलाओं के बाईं तरफ सीने पर जो तिल है वह आपके लिए बहुत शुभ है। पुरुष के अगर बाएं सीने पर तिल होता है तो स्वभाव से चतुर, और मित्रों और रिश्तेदारों से संबंध उसके अच्छे नहीं रहते, क्योंकि वह चतुराई हर जगह करता है, हर जगह डैड शानपति करता है। तो ऐसा आदमी परिवार में रिश्तेदारों से, मित्रों से ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं रखता, वह चालाक ज़रूर होता है। अगर किसी की नाभि पर तिल हो, खास करके नाभि, अगर मैं महिलाओं की बात करूं, या तो नाभि के बिल्कुल ऊपर तिल हो या नाभि के एरिया में, आसपास में, नाभि के बिल्कुल पास में अगर तिल होता है, तो ऐसी महिलाएं जो होती है उनको वैवाहिक सुख जो है बहुत अच्छा शानदार मिलता है, उनको पति से सुख पूरा मिलता है। एक जगह मैंने ये भी पढ़ा था कि जिस महिला के
नाभि पर या नाभि के आसपास तिल होता है, उस तिल को हमेशा अगर महिला अपने साड़ी में, सूट में कहीं भी छिपा कर रखती है, मतलब किसी आदमी की नज़र नहीं पड़े, अगर ऐसी महिलाओं का जो सौभाग्य वैवाहिक जीवन होता है, उसके पति का जीवन होता है, वह इतना लंबा होता है कि वह औरत जो है अखंड सौभाग्यवती जैसा सुख भोगती है जीवन में। अगर पुरुष की नाभि पर बाईं तरफ तिल होता है तो आदमी समर्थशाली, धनवान, धनाढ्य जीवन जीने वाला, और साथ में उसकी जो संतान होती है वह भी ऐसी ही पिता की तरह ही समृद्धि पाती है, प्रसिद्धि पाती है जीवन में। किसी के अगर पेट के ऊपर तिल होता है तो हमेशा वह आदमी जोशीला रहता है, उत्साह में रहता है। पुरुष के पेट पर अगर दाहिनी तरफ तिल होता है तो उसकी जो आर्थिक स्थिति होती है वह हमेशा मजबूत रहती है, और वह जीवन में जन्म लेने से पहले ही उसके माता पिता की जो है आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। कहने का मतलब कि जब किसी के पेट के दाहिनी तरफ तिल होता है पुरुष के, तो उसकी जो आर्थिक पृष्ठभूमि होती है वह भी बहुत मजबूत होती है। महिलाओं के अगर पेट पर दाहिनी ओर तिल होता है तो यह महिलाओं के मानसिकता की कमजोरी को दर्शाता है। पेट पर दाहिनी ओर अगर तिल होता है तो आमदनी का रास्ता बहुत आसान होता है, और अगर किसी के नितंब पर तिल होता है तो ऐसा आदमी बहुत खुश मिजाज होता है, ऐसी महिलाएं बहुत खुश मिजाज होती है, सबको प्रिय होती है, और ऐसी पुरुष और महिला दोनों जो है वह विश्वास करने योग्य होती है। दाएं नितंब पर, दायां जो नितंब होता है उसके ऊपर अगर तिल हो तो रचनात्मक काम करने वाला और बुद्धिमान आदमी होता है या महिला होती है। अगर बाएं नितंब पर तिल होता है तो सामान्य आमदनी और जीवन में संतुष्टि उसको मिलती है, बाकी कोई विशेष सफलता नहीं मिलती। अगर किसी के गुप्तांग के ऊपर तिल होता है तो ऐसा आदमी जो है या औरत जो है वह बहुत ही खुले विचार वाले या वाली होती है, और ईमानदार भी बहुत होते हैं, साथ ही प्रेम प्रसंग युक्त होते हैं। इनका वैवाहिक जीवन जो है बहुत ही सुखी रहता है। भौतिक सुख सुविधाओं की कमी होने पर भी ये संतुष्ट रहते हैं। समझ गए ना? जिनके गुप्तांगों पर तिल होता है ऐसे लोग बहुत खुले विचारों वाले, ईमानदार, प्रेम करने वाले, और भौतिक सुख कम हो तो भी संतुष्ट रहते हैं, लेकिन इनका जो वैवाहिक जीवन होता है वह सबसे शानदार होता है, प्रेममय होता है, और खूब वैवाहिक सुख लूटते हैं ये। अगर किसी की जांघ के ऊपर तिल है तो ऐसा आदमी शांत या ऐसा ही, मतलब ठीक है, जैसा आदमी मिला उसके साथ वैसा स्वभाव हो जाता है, लेकिन ऐसा आदमी जिसकी दाईं जांघ के ऊपर तिल होता है वह निडर ज़रूर होता है, वो किसी से डरता फरता नहीं है। लेकिन अगर वही बाईं जांघ के ऊपर तिल होता है तो ऐसा आदमी शांत होता है, विचारवान होता है, उसके अंदर कलात्मकता की जो है कुछ दृष्टिगोचर अलग ही होता है, आलसी भी होता है, वो सोचते रहते हैं कला करेंगे ये वो, मतलब अपनी मस्ती में मस्त रहने वाला होता है। और ये लोग ऐसे जो होते हैं जिनके बाईं जांघ के ऊपर तिल होते हैं, ये ज़्यादा सामाजिक नहीं होते, ये अपने आप में मस्त रहने वाले लोग होते हैं। अगर घुटनों के ऊपर तिल है तो साहसी आदमी और जोखिम उठाने वाले लोग होते हैं, राजा की तरह जीवन जीने वाले भी ऐसे लोग होते हैं। अगर दाएं घुटने पर तिल होता है तो प्रेम जीवन उनका सफल रहता है, सबसे वह मित्रता बनाकर चलते हैं। अगर पिंडली पर तिल होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि दाईं पिंडली पर अगर तिल होता है तो कामयाबी और समृद्धशाली ऐसे लोग होते हैं, राजनीति में अधिक सक्रिय होते हैं और महिलाओं के द्वारा इन्हें सहयोग मिलता है। अगर बाई पिंडली पर तिल होता है तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं, कामकाज के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ती है, और इनके मित्र भी जो है बहुत सारे होते हैं। इनका जो फ्रेंड सर्किल होता है या पहचान का क्षेत्र होता है बहुत
अनियंत्रित अविस्तृत होता है। अगर टांग पर तिल हो तो बिना सोचे समझे काम करने वाले ऐसे लोग होते हैं, लापरवाह लोग होते हैं, परिणाम की कोई चिंता करते नहीं, जो करना है कर देते हैं, बाद में होगा सो देखे जाएंगे। अक्सर ऐसे लोग जो है विवादों में फंसे रहते हैं। अगर टखने के ऊपर तिल हो तो अगर दाएं टखने के ऊपर तिल हो तो सशक्त अनुमान लगाने वाले और बातूनी होते हैं। अगर दाहिनी जो टखना होता है उसके ऊपर तिल हो तो ऐसे आदमी बातूनी, लेकिन अनुमान बिल्कुल अंदाज़ा जो है सही सही लगा लेते हैं। लेकिन अगर बाएं टखने पर तिल होता है तो ऐसा आदमी धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, धार्मिक गुरु भी बन सकता है या धर्म के प्रति अति वो रुचिवान रहता है। अगर पैर के ऊपर तिल होता है तो यानी दाएं पैर पर तिल होता है तो उसको अच्छा जीवन साथी मिलता है और पारिवारिक जीवन जो उसका वह भी बहुत अच्छा संतोषजनक रहता है। अगर बाएं पैर पर तिल होता है तो ऐसे लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना अपने जीवन में करना पड़ता है और जीवन साथी के साथ भी अक्सर जो है गाड़ी चलती रहती है, मतभेद भी होते रहते हैं, प्रेम भी बना रहता है। अगर किसी के तलवे के ऊपर तिल है तो ऐसे आदमी को हमेशा स्वास्थ्य से संबंधित कोई ना कोई परेशानी या कोई ना कोई बीमारी उसको घेरे रहती है। इसके अलावा जो उसके दुश्मन होते हैं वो भी उसको बार बार चुनौती देते हैं, ललकारते रहते हैं और परेशान करते रहते हैं। अगर पैरों की अंगुलियों के ऊपर तिल होते हैं तो ऐसे जिनके पैरों के अंगुलियों पर तिल होता है ऐसे लोगों को वैवाहिक जीवन अक्सर मैंने देखा है कि सुखी भी नहीं होता है। तिल का शरीर पर क्या महत्व होता है, अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको अपने शरीर पर तिल का अर्थ समझ गए होंगे आप। लेकिन इसमें भी कई बार तिल के साइज का भी असर देखा गया है, जो भी आपको कुछ दिन बाद ये जो मैंने अभी बताया तिल का छोटा होना, बड़ा होना या बहुत बड़ा होना, तो इसके बारे में मैं एक दूसरा वीडियो भी बना रहा हूँ। मैं कुछ शास्त्र पढ़ रहा हूँ, सामुद्रिक शास्त्र, उसमें से मैं चीज़ें ले रहा हूँ, देख रहा हूँ, ताकि मैं आपको सच्ची जानकारी दे सकूँ जो शास्त्रों में है। तो आप मेरा दूसरा वीडियो भी ज़रूर देखें जो जल्दी आने वाला है। इस वीडियो को आप लाइक करें और दूसरे ग्रुपों में भी इसको शेयर करें, परिवार के लोगों में भी आप इसको शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो इस वीडियो को देखने के बाद में प्रतिक्रिया ज़रूर लिखें। अगर आपके शरीर पर भी कोई तिल आदि है तो ये मेरा जो मैंने नंबर बताया फ़ोन नंबर बात करने के लिए, ये मेरा व्हाट्सएप का भी नंबर है। आप इस पर फ़ोटो भेजकर मेरे से जानकारी कर सकते हैं। कल मैं आपको जो है बुध के राशि परिवर्तन करके तुला राशि में प्रवेश करने से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह मैं बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।